बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार हाल के दिनों में लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी का सामना कर रहे हैं। लालू यादव से केंद्रीय एजेंसी ने पटना में 10 घंटे तक पूछताछ की और ये वाकया उस दिन हुआ जब उससे एक दिन पहले नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार छोड़कर चले गए। और लालू यादव से ईडी की पूछताछ के अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसी ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की और ये पूछताछ भी ईडी ऑफिस में लंबी चली। इनके अलावा दिल्ली की एक अदालत ने राबड़ी देवी और लालू यादव की दोनों बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को समन भेज रखा है। उन्हें 9 फरवरी को अदालत के सामने पेश होना है। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते ज़मीन के बदले रेलवे में खूब नौकरियां बांटी। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक इस मामले में उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी और बेटियां भी शामिल हैं। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ऐसे 7 मामले हैं जिसकी केंद्रीय जांच एजेंसी इस वक्त जांच कर रही है। इस केस में लालू यादव आरोपी नंबर 1 हैं, राबड़ी देवी आरोपी नंबर 2, मीसा भारती आरोपी नंबर 3 हैं। एजेंसी का कहना है कि सस्ते दामों पर ज़मीन की खरीद की गई और उसके बदले रेलवे में नौकरियां दी गई। आइए आपको बताते हैं वो 7 केस जिसकी वजह से लालू यादव का परिवार आज ईडी की रडार पर है। पहला मामला नौकरी के बदले ज़मीन का। पटना के संजय राय ने 3375 वर्ग फीट का प्लॉट राबड़ी देवी को बेचा था। 4.25 लाख रुपए में डील हुई जिसके बदले संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली। मामला नंबर 2, पटना के ही हजारी राय ने 9527 वर्ग फीट ज़मीन के एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची। 2014 में राबड़ी देवी इस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। हजारी के 2 भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिली। मामला नंबर 3, पटना के लाल बाबू राय ने 13 लाख रुपए में 1360 वर्ग फीट की ज़मीन राबड़ी देवी को बेची। लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था। मामला नंबर 4, विष्णुदेव राय ने अपनी 3375 वर्ग फीट ज़मीन सीवान के रहने वाले ललन चौधरी को बेची। ललन के पोते पिंटू कुमार को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। 2014 में ललन ने ये ज़मीन लालू की बेटी हेमा यादव को दे दी। मामला नंबर 5, पटना के कृष्णदेव राव ने अपनी 3375 वर्ग फीट की ज़मीन 4.25 लाख रुपए में राबड़ी देवी के नाम पर की थी। राव के परिवार के 3 सदस्य राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया। मामला नंबर 6, पटना की किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट की ज़मीन 3,70,000 रुपये में लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नाम कर दी। उनके बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। मामला नंबर 7, ब्रजनंदन राय ने 3375 वर्ग फीट की ज़मीन 4,21,000 में गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी को बेची। हृदयानंद को हजारी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया जिसके बाद हृदयानंद ने ये ज़मीन तोहफे में लालू की बेटी हेमा के नाम कर दी। अब इसी 7 मामलों को लेकर ईडी के रडार पर इस वक्त लालू यादव का पूरा परिवार आ गया है। और हमने देखा कि क्योंकि ये मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जिस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे उस वक्त का मामला है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है आरजेडी नेताओं की तरफ से कि तेजस्वी को आखिर इस मामले पर आरोपी क्यों बनाया गया, क्योंकि उस वक्त तो उनकी मूछें भी ठीक से नहीं उगी थी। तो ऐसे में इस वक्त इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले जब नीतीश कुमार के साथ में लालू यादव थे, उनकी सरकार बिहार में थी, तब तक तो सब ठीक रहा, लगभग संबंध तो जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही नीतीश कुमार वहाँ से हटे हैं उसके बाद ये क्रैकडाउन होना शुरू हुआ है। और अभी फ़िलहाल क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले इस तरह की जब चीज़ें हुई है तो लगातार उसको पॉलिटिकली जोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए लगातार सवाल सरकार पर उठ रहा है। आज की हमारी ये चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया।
है।